तो आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत की काफी मशहूर किताब टू स्टेट्स। इस पर आई एक हिंदी समीक्षा की। हाँ, ये किताब 2009 में आई थी और काफी चली भी। रोमांटिक कहानी है और कहते हैं कि कुछ हद तक लेखक के अपने जीवन पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज इस समीक्षा के जरिए देखते हैं कि कहानी क्या है, इसमें क्या खास बातें हैं और इसे क्यों पसंद या नापसंद किया गया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये समीक्षा बताती है कि कहानी की शुरुआत होती है IIM अहमदाबाद से। हाँ, एक टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। और वहाँ मिलते हैं दो लोग बिल्कुल अलग बैकग्राउंड के। एक पंजाबी लड़का है कृष्णा और एक तमिल ब्राह्मण लड़की अनन्या। और जैसा होता है उनमें प्यार हो जाता है। लेकिन असली कहानी जो मजा है वो तो शायद तब शुरू होता है जब वो अपने अपने परिवारों को मनाने की कोशिश करते हैं, है ना, शादी के लिए। हाँ हाँ, वहीं पर असल चीज शुरू होती है। यहीं वो उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का वो टकराव और फिर मेल मिलाप देखने को मिलता है। समीक्षक इसी पर काफी फोकस करती है। अच्छा। हाँ, समीक्षक का कहना है कि लेखक ने ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, सोच में, रिवाजों में, भाषा में, इन्हें बड़े हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया है। मजाकिया अंदाज में। हाँ बिल्कुल, ह्यूमर का इस्तेमाल करके। ऐसा लगता है समीक्षक को ये तरीका पसंद आया कि पाठक हंसते भी हैं और बात भी समझ जाते हैं। तनाव ज्यादा गंभीर नहीं लगता। ये दिलचस्प है कि समीक्षक हास्य पर इतना जोर दे रहे हैं, शायद इसलिए कि ये उस समय के गंभीर भारतीय लेखन से थोड़ा अलग था, या शायद यही भगत की पॉपुलैरिटी का राज है, मुश्किल चीजों को आसान बनाना। हो सकता है। और समीक्षा में भाषा की भी तारीफ है। कहा गया है कि भाषा बहुत सरल है, रोचक है, जो आम पाठक को आसानी से जोड़ लेती है। समीक्षक इसे एक बड़ी खूबी मानते हैं और ये भी कहते हैं कि किताब भारतीय परिवारों में शादी को लेकर जो मुद्दे हैं, जाति, राज्य, संस्कृति, उन्हें काफी सच्चाई से दिखाती है। अच्छा, तो मनोरंजन भी और थोड़ी सामाजिक सच्चाई भी। लेकिन क्या समीक्षक को सब कुछ बढ़िया ही लगा, या कुछ कमजोरियां भी बताई समीक्षा में? नहीं, बताई हैं, बिल्कुल बताई हैं। समीक्षा के मुताबिक कहानी कहीं कहीं पर थोड़ी खींची हुई सी लगती है, थोड़ी लंबी। ओके। और अगर साहित्यिक गहराई की बात करें, क्राफ्ट की, तो समीक्षक को वो स्तर नहीं मिला। पात्रों का विकास भी थोड़ा सतही सा लगा। अच्छा, तो इशारा यह है कि जो बहुत गंभीर साहित्य पढ़ते हैं, शायद उन्हें ये उतनी पसंद आए। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। समीक्षा यही कह रही है कि अगर कोई एक गहरी, परतदार साहित्यिक किताब ढूंढ रहा है, तो शायद ये वो नहीं है। लेकिन अगर कोई हल्की फुल्की मनोरंजक कहानी पढ़ना चाहता है, तो ये अच्छी चॉइस है। बिल्कुल। शायद इसीलिए इस पर जो फिल्म बनी वो भी इतनी कामयाब रही। हाँ, वो 2014 वाली टू स्टेट्स फिल्म, अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट थे उसमें, काफी चली थी। सही कहा। तो ये दिखाता है कि कहानी की अपील काफी बड़ी थी। समीक्षा का जो निचोड़ है वो भी यही लगता है कि देखिए, प्यार सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं होता, बल्कि ये अक्सर दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का मिलन भी होता है। और उसमें तालमेल बिठाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। इसी सब को देखते हुए समीक्षक ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं। 4 स्टार तो कमजोरियां गिराने के बावजूद रेटिंग तो काफी अच्छी है। मनोरंजन और जो कहानी का मैसेज है उसको शायद ज्यादा वजन दिया है। हाँ, लगता तो यही है। रेटिंग यही दिखाती है कि कुल मिलाकर किताब समीक्षक तो पसंद आई, खासकर आम पाठक के नजरिए से देखें तो अगर हम संक्षेप में कहें, यह समीक्षा टू स्टेट्स को एक ऐसी किताब बताती है जो मजेदार है, जिसमें हास्य है, पारिवारिक ड्रामा है, और जो भारत की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं और प्रेम विवाह की चुनौतियां हैं उनको छूती है। हाँ, और वो भी हल्के फुल्के अंदाज में। सही। और जाते जाते ये समीक्षा हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाती है कि जब दो अलग संस्कृतियां इस तरह मिलती हैं, तो क्या ये सिर्फ चुनौतियों का ही मामला होता है, या फिर ये दोनों परिवारों के लिए, दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे से कुछ सीखने का और खुद को और समृद्ध बनाने का भी एक मौका होता है। ये एक विचारणीय